हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। गद्य की विधाओं की ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने गद्य की विधाओं की परिभाषा समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्य की विधाएँ लिखिए। तो निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, समालोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी और गद्य काव्य, ये गद्य की प्रमुख विधाएं होती हैं। आपको अच्छी तरीके से इनको देख लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है इनसे रिलेटेड। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। देखिए, नाटक और एकांकी की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो पहला अंतर है हमारा, नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। सेकंड पॉइंट है हमारा, नाटक में अनेक अंग होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंग होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, नाटक में संकलनत्र, स्थान, घटना, समय की एकता पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। जो स्थान, घटना और समय की एकता होती है उन पर विशेष बल नहीं दिया जाता, उन पर फोकस नहीं किया जाता है, जबकि एकांकी में स्थान, घटना एवं समय पर विशेष बल दिया जाता है। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, एकांकी के कथानक में घनत्व होता है। जो देखिए, नाटक की जो कथा होती है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होती है, बड़ी होती है, और एकांकी में कहानी जल्दी जल्दी चलती है अपने अंत की ओर। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। पहला है, नाटक दृश्य काव्य का एक विस्तृत रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, नाटक में स्थान, घटना, समय की एकता पर बल नहीं दिया जाता है, जबकि एकांकी में स्थान, घटना एवं समय पर विशेष बल दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी ने लिखा है, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट ने लिखा है, कर्तव्य सेठ गोविंदास ने लिखा है। तो ये हमारे प्रमुख नाटक हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश इसके लेखक हैं, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट इसके लेखक हैं, कर्तव्य सेठ गोविंदास इसके लेखक हैं। उसके बाद नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, दीपदान राम कुमार वर्मा, ये एकांकी के उदाहरण हैं। तो ये चीज़ कवर हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। देखिए, इनकी डेफिनेशन पर वीडियो बनाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। उसके बाद पहला अंतर है, कहानी में जीवन का आंकिक चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण होता है। कहानी में जीवन का आंकिक चित्रण होता है, यानी कि किसी एक घटना का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। देखिए, जब आंकिक चित्रण होगा तो छोटे आकार में ही होगा, और जो संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा वह काफ़ी ज़्यादा बड़े आकार में होगा। तो कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है, तथा उपन्यास में प्रत्येक स्थल सघन प्रभावी नहीं होता है। जो कहानी होती है वो उसकी स्टोरी पूरी प्रभावी होती है, लेकिन उपन्यास में हर जगह उतना प्रभाव नहीं होता। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। कहानी में जो पात्रों की संख्या होती है वह काफ़ी सीमित होती है, जबकि उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। देखिए, कहानीकार हैं हमारे प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, और उपन्यासकार हैं यशपाल और जिनेंद्र कुमार। तो ये भी आ सकता है, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, और प्रमुख कहानीकारों और उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन कवर होगा है। कहानीकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, उपन्यासकार हैं हमारे यशपाल और जिनेंद्र कुमार। उसके बाद हमारे थर्ड क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। देखिए, इनकी डेफिनेशन पर हमने वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। जब तक आप चीज़ें नहीं समझेंगे क्या होती है क्या नहीं होती, तब तक आपको अच्छी से समझ नहीं आएगा, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो पहला हमारा पॉइंट है, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, आत्मकथा में जो लेखक होता है वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई के से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, लेखक खुद लिखता है जो उसके साथ हुआ है वो सब, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक घटनाओं के बारे में लिखता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, जीवनी लेखन
में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है, यानी कि पास होकर लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। देखिए, जीवनी अगर आप किसी की लिख रहे हैं तो आप उसके जीवन के बारे में समझेंगे, उसके पास जाकर उससे सारी चीज़ें समझकर लिखेंगे। लेकिन आत्मकथा में जो लेखक होता है वह अपने जो यादें होती हैं, उसकी जो पुरानी घटना वो सब हो चुकी होती हैं, जितनी उसको याद रह गई उसके आधार पर लिखता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, जीवनी में लेखक अपने विचार और प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। आत्मकथा में लेखक अपने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनीतिक घटनाक्रम का वर्णन करता है। देखिए, जीवनी में लेखक जो उसके विचार और प्रतिक्रिया होती हैं वो नहीं दर्शाता है, और आत्मकथा में लेखक अपने बारे में सब कुछ लिखने के लिए फ्री होता है। जीवनी है हमारा कलम का सिपाही अमृतलाल जी इसके लेखक हैं। आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि इसके लेखक हैं। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर लिखिए। देखिए, फिर मैं बोलूँगा कि परिभाषाओं पर हमने जो वीडियो बनाई है वो पहले आप जाकर देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है, जबकि रेखाचित्र किसी साधारण विषय पर भी आधारित होता है। जो संस्मरण होता है वो किसी विशेष घटना से जुड़ा रहता है, जबकि रेखाचित्र किसी विशेष विषय पर ना होकर साधारण विषय पर भी हो सकता है। संस्मरण में रचनाकार के वास्तविक अनुभव का समावेश होता है, जबकि रेखाचित्र काल्पनिक होता है। देखिए, जो संस्मरण होता है उसमें रचनाकार जो होता है, जो लेखक होता है, उसके जो रियल एक्सपीरियंसेस वो फेस करता है वो सब होते हैं, जबकि रेखाचित्र जो होता है वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि रेखाचित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि रेखाचित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। संस्मरण में भाषा अभिधामूलक होती है, जबकि रेखाचित्र में भाषा सांकेतिक होती है। देखिए, रेखाचित्र में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। गौरा एक रेखाचित्र है जो, और गणेश शंकर विद्यार्थी एक संस्मरण है। गौरा एक रेखाचित्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी एक संस्मरण है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहानी के प्रमुख तत्व लिखिए। तो कहानी के प्रमुख तत्व हैं हमारे शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देशकाल, वातावरण या फिर उद्देश्य। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।